अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। दुनिया न्यूज के सामने अयाज अमीर को गाड़ी से निकालकर थप्पड़ मारेंगे, उनके कपड़े फाड़ेंगे। एक बुजुर्ग जर्नलिस्ट जो इमरान खान के रिजीम चेंज एंड डिस्टेबलाइजेशन ऑफ पाकिस्तान के हवाले से जो सेमिनार हुआ था उसमें उन्होंने शिरकत की थी। पूरे पाकिस्तान से रिएक्शन आ रहा है, शदीद तरीन रिएक्शन है। इमरान खान ने भी कंडम किया है। कुछ अहम ट्वीट से जो आपके सामने रखना चाह रहा हूं। अनवर लोधी साहब लिखते हैं, खबर आ रही है कि अयाज अमीर पर हमला हुआ है और उनका मोबाइल फोन भी छीन लिया गया है। कल उन्होंने प्रॉपर्टी डील रूम पर तनकीद की थी, अब जाकर सारी सबको पता चल गया कि प्रॉपर्टी डीलर्स कौन थे। ये बाकायदा अनवर लोधी साहब लिखते हैं। डॉक्टर मोहित पीरजादा साहब लिखते हैं, जब अयाज अमीर साहब इस्लामाबाद के सेमिनार में बोल रहे थे तो मुझे लग रहा था कि ये थोड़ा ज्यादा सच बोल गए हैं और इस मुल्क में सच सुनने की आदत नहीं है। इस मुल्क में सच बोलने नहीं देंगे। आरिफ अहमद भट्टी साहब लिखते हैं, तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, मुल्क में तुम रह नहीं सकते, यहां तुम नौकरी या कोई काम नहीं कर सकते, तुम्हारे लिए जमीन तंग कर देंगे। ये धमकियां बता रही हैं कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है और क्या पाकिस्तान का कानून इन सारी धमकियों की इजाजत देता है। यानी कि मुख्तसरन बात यह कि तुम्हारी जुबान खींच लेंगे अगर तुमने एक हद से ज्यादा बात की तो। अगर तुम ऊंचा बोले तो हम तुम्हारी जुबान खींच देंगे। बड़ी वाज़ेह मैसेज है। शाहीन सबाई साहब लिखते हैं, और शाहीन सबाई साहब वही हैं जो कि इस वक्त बैठे हुए हैं अमेरिका में, और उन्होंने वहां से होकर लिखा, और ये इससे पहले जो पेश गोइयां कर चुके हैं वो सारी पेश गोइयां ठीक हुई हैं। चाहे वो जो चपड़ासी था उसका इंतकाल हो, चाहे बाकी मामलात हो, उनकी सारी पेश गोइयां ठीक हुई हैं। और उन्होंने कुछ कॉल्स भी इंटरसेप्ट की थी, और उस कॉल में उन्होंने बताया था कि इमरान रियाज के ऊपर एक बाकायदा 25 रुकनी एक वफ्द बुलाया गया है बलूचिस्तान से, जो कि उनके ऊपर अटैक कर सकता है। शाहीन सबाई साहब लिखते हैं, खतरात बढ़ गए हैं। अयाज अमीर पर हमले के बाद मुझे शदीद खतरा है, यानी अमेरिका में खतरा है उन्हें। आप सोचें कि हाथ कितने लंबे हैं। इमरान खान पर भी हमला हो सकता है क्योंकि कुछ लोग बहुत घबरा गए हैं और परेशान हैं, और इस हालत में कुछ भी हो सकता है। सलमान खान साहब लिखते हैं, अयाज अमीर पर हमला सहाफत पर हमला है। यह दरअसल असल सहाफत के लिए पैगाम है कि अगर समझा जाए तो यह असल यानी साफियों के लिए और साफती बरादरी के लिए पैगाम है। मकसद यही है कि इतना सच बोलो जितना हाजम हो सके, इससे ज्यादा तुमने सच नहीं बोलना। ये सारे वो मैसेजेस हैं। और उसके बाद अदील राजा साहब दिखते हैं कि कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा, और वो शोर अवाम का होगा, वो आवाज फिर अवाम की होगी। एंकर इमरान रियाज, उनके ऊपर 2 दर्जन से ज्यादा मुकदमात बगावत के और गद्दारी के हैं। और एंकर इमरान रियाज के ऊपर ये केसेस उस वक्त बन रहे हैं जब वो सेमिनार्स में और हर जगह पर चीख चीख कर कह रहे हैं कि हमें तुमने बुलाया था, तुमने हमें फिल्में दिखाई थी, तुमने हमें वो सारी फाइलें दी थी, तुमने हमें बताया था कि ये चोर हैं, ये डाकू हैं। ये मैं नहीं कह रहा, इमरान रियाज साहब कह रहे हैं सेमिनार्स में, तुमने हमें कहा था कि ये 2 नंबर हैं, तुमने हमें कहा था कि इन्होंने मुल्क को लूटा है, तुमने हमें कहा था कि ये कभी इख्तिदार में नहीं आएंगे। तो फिर वो सारी पट्टी पढ़ाकर, वो सारे मामलात हमारे सामने रखकर, आखिर क्या वजह है कि अल्फी लगाकर 13 जमातों की कोalition गवर्नमेंट बनाई जाती है, अल्फी लगाकर उन्हें गूंद लगाकर जोड़ा जाता है और उनके हाथों में इख्तिदार दे दिया जाता है। 248 रुपए पेट्रोल है, और यकीन कीजिए कि पाकिस्तान में लोगों की तरफ, चेहरों की तरफ देखना मुश्किल है। गुस्सा है, शदीद गुस्सा है। किसी के साथ थोड़ा सा भी आर्ग्यूमेंट होता है वो गुस्से में आ जाता है। महंगाई इस लेवल पर पहुंच चुकी है, गवर्नेंस में हम लोग फेल हो चुके हैं। द क्वेश्चन इज, वो कौन था जो इन सारे मामलात को इस नहज पर लेकर आया? क्या पॉलिटिशियंस थे या कोई और था? ये कौन था जो नामालूम था? और ये जो नामालूम था, ये वो कौन था? और इसका फैसला कौन करेगा? शायद अवाम करेगी, और अवाम इलेक्शंस में करेगी। वी आर वेटिंग फॉर इलेक्शंस, और जब भी होंगे आप लोगों का काम बनता है कि फैसला करें। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज़।